नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में, जहां हम आपको राजनीति की हर चाल से रूबरू कराते हैं। आज की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, लेकिन इसके तार जुड़े हैं महाराष्ट्र और दिल्ली की राजनीति से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भविष्य पर एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने हाल ही में चुनावी रैली के दौरान दावा किया है कि महाराष्ट्र चुनावों के बाद योगी की सीएम की कुर्सी खिसक जाएगी। आखिर यह दावा कितना सटीक है? क्या वाकई महाराष्ट्र चुनाव यूपी की राजनीति को हिला सकता है? आइए इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझते हैं। पिछले हफ्ते कुंदरकी में एक चुनावी रैली के दौरान अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर सीधा हमला करते हुए कहा, महाराष्ट्र चुनाव के बाद दिल्ली वालों ने तय कर लिया है कि इनकी कुर्सी बचेगी नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार अपनी कुर्सी बचाने के गुस्से में है। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनावों के समय अरविंद केजरीवाल ने भी ऐसी ही भविष्यवाणी की थी। अब अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों से पहले ऐसा बयान दिया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि योगी आदित्यनाथ इन भविष्यवाणियों के बावजूद अपनी स्थिति मजबूत बनाए हुए हैं। योगी आदित्यनाथ को यूपी की राजनीति में अब सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि बीजेपी का एक बड़ा चेहरा माना जाता है। हालांकि उनकी कुर्सी को लेकर अटकलें नई नहीं है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 255 सीटों पर ही जीत मिली थी, जो पिछली बार के 312 सीटों से कम थी। लोकसभा चुनाव 2019 में भी बीजेपी ने यूपी में 62 सीटें जीती थी, लेकिन 2024 के अनुमानों में यह संख्या घटकर 33 तक सीमित बताई जा रही है। इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ ने इन झटकों का सामना करते हुए अपनी पकड़ मजबूत रखी है। महाराष्ट्र चुनावों में बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने मोर्चा संभाला है। संघ के स्वयंसेवक मैदान में है, लेकिन उनके काम करने का तरीका अलग है। वे सभाएं नहीं कर रहे बल्कि छोटे समूहों में लोगों तक पहुंच रहे हैं। संघ का लक्ष्य है एक मजबूत हिंदू राष्ट्र बनाना, जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर हर व्यक्ति के कल्याण के लिए काम करे। आरएसएस का प्रभाव बढ़ने से योगी आदित्यनाथ की स्थिति और मजबूत हो सकती है। सीएम योगी का नारा बटेंगे तो कटेंगे महाराष्ट्र चुनावों का केंद्र बिंदु बन गया है। हालांकि बीजेपी के भीतर भी इस नारे को लेकर मतभेद है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने इस नारे से खुद को अलग करने की कोशिश की, लेकिन महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस इसे पूरी ताकत से प्रचारित कर रहे हैं। अगर महाराष्ट्र में बीजेपी को सफलता मिलती है तो यह नारा और इसे गढ़ने वाले योगी आदित्यनाथ को बड़ा श्रेय मिलेगा। इससे उनकी लोकप्रियता अन्य राज्यों में भी बढ़ सकती है। सीएम योगी के लिए चुनौतियां सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। यूपी के भीतर भी प्रशासनिक खींचतान साफ नजर आ रही है। राज्य में डीजीपी से लेकर अन्य संस्थान कार्यवाहक अधिकारियों के भरोसे चल रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जैसे नेता योगी की नीतियों पर सीधे सवाल उठाने से बचते हैं, लेकिन उनके बयानों से असहमति झलकती है। कई विश्लेषकों का मानना है कि महाराष्ट्र चुनावों के बाद इस खींचतान का अंत हो सकता है। तो दोस्तों, क्या महाराष्ट्र के चुनाव यूपी की राजनीति को नई दिशा देंगे? क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी वाकई खतरे में है या वे इन चुनौतियों से और मजबूत होकर उभरेंगे? आपका क्या कहना है इस पर? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल सियासत नगरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।